जय श्री राधे। पहले मैं अपने आराध्य से शुरू करती हूँ कि मुरली के सुर में मैंने तुम्हें पाया है, मुरली के सुर में मैंने तुम्हें पाया है, सबद प्रार्थनाओं अजानों में मैंने तुम्हें पाया है। तुम ढूंढते हो जिसे आसमानों पे, तुम ढूंढते हो जिसे आसमानों में, उस भगवान मालिक खुदा ईश्वर को इंसानियत में मैंने कहीं पाया है। वाह 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 वाह। अब 2-3 लाइन के जो आपके कोट्स कह लो या शायरियाँ जो भी आप कह सकते हो वो है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लिखती, पर हाँ कोशिश करती हूँ मन के भाव को कागज़ पे उतारने के लिए। जी स्वागत है। इसमें एक है कि आसमां पर बेखबर चांद, आसमां पर बेखबर चांद मुस्कुरा रहा था बड़े ही गुरूर से, मुस्कुरा रहा था बड़े ही गुरूर से। हमने एक इशारे से अपने चांद को छत पर बुला लिया। मैं और तुम के बीच की खलिश के बीच निपटे हैं आजकल रिश्ते, मैं और तुम के बीच की खलिश के बीच निपटे हैं आजकल रिश्ते। हज़ारों तलखियों के बाद भी खूबसूरत ही होते हैं, हज़ारों तलखियों के बाद भी खूबसूरत ही होते हैं। ठीक है। कमज़ोर किरदार की नुमाइश की ताक में बैठे हैं आपके सभी खैरख्वाह, कमज़ोर किरदार की नुमाइश की ताक में बैठे हैं आपके सभी खैरख्वाह। आप मुस्कुरा कर जरा उनके किरदारों को आजमाओ तो सही, आप मुस्कुरा कर जरा उनके किरदारों को आजमाओ तो सही। अभी आजकल के जो हालात थोड़ा बहुत चल रहे सभी को पता है, तो कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसमें एक है कि अभी जैसे विनेश फोगाट जी का आप जानते हैं, उनका हुआ, उस पे जो चीज़ें मैंने महसूस की उसको मैंने 4 लाइन पे लिखा है कि जुनून अगर हार जाए तो तकलीफ़ बयां नहीं होती। हाँ। जुनून अगर हार जाए तो तकलीफ़ बयां नहीं होती, मकसद ही हार जाए। ज़िंदगी तो होती है लेकिन वो ज़िंदगी नहीं होती। तमाम ओहदों सामाजिक दबावों में से पहचान नहीं है किसी की यहाँ, तमाम ओहदों सामाजिक दबावों से पहचान नहीं है किसी की यहाँ, लेकिन दूसरों की गलतियों से मिली सज़ा, ज़ख्म तो होते हैं लेकिन दवा नहीं होती। अभी एक बहुत छोटी सी कविता ही समझ लीजिए। ये ऐसे है कि जैसे मैं औरतों के बारे में ज़्यादा लिखती हूँ, तो यहाँ पर औरतें हर तबके में होती है और हर तबके में कहीं ना कहीं उन पे कुछ ना कुछ तो जुल्म होता है, उन्हें दबाया ही जाता है, ये बात फैक्ट है। तो इसमें एक तबका ऐसा है जिसे आप इस कविता में देखेंगे कि खामोशी की एक चादर रोज़ ओढ़कर वो निकलती है, खामोशी की एक चादर रोज़ ओढ़कर वो निकलती है। लब मुस्कुराते हैं लेकिन उसकी आँखें दर्द बयां करती हैं। हाँ चकाचौंध बहुत है रात के अंधेरों में, चकाचौंध बहुत है रात के अंधेरों में, लेकिन मन की पीड़ा भी तो नहीं बिकती उस खरीदारों की बस्ती में, उन खरीदारों की बस्ती में। जिस्म के घाव छुप जाते हैं दिन की मुर्दार खामोशी में, जिस्म के घाव छुप जाते हैं दिन की मुर्दार खामोशी में। आत्माओं के घावों का मोल नहीं शराफत की उस खाना बदोशी में, शराफत की उस खाना बदोशी में। खरीद फरोख्त की दुनिया में सिर्फ़ एक औरत ही बदनाम हुई, खरीद फरोख्त की दुनिया में सिर्फ़ एक औरत ही बदनाम हुई, जिसने खरीदी उसकी मजबूरी। उस पुरुष की इज़्ज़त कहाँ नीलाम हुई, कहाँ नीलाम हुई। सवाल ये नहीं उसने बोली लगाई है खुद की, सवाल ये नहीं कि उसने बोली लगाई है खुद की। वो बेहया बदनाम ही सही, वो बेहया बदनाम ही सही। सवाल ये है कि तुझे उस गोश्त सरीखे जिस्म में एक औरत की गरिमा नज़र आई क्यों नहीं, एक औरत की गरिमा नज़र आई क्यों नहीं।
ये एक छोटी सी कविता थी वाह वाह और आप समझ ही गए होंगे कि ये समाज का कौन सा तबका है। और अब एक है कि तुम औरत को औरत ही समझते रहे, तुम औरत को औरत ही समझते रहे, उसका सम्मान तुम क्या समझते होगे, उसका सम्मान तुम क्या समझते होगे, जो खेलते हैं जिस्मों से, ढूंढते हैं रंजिशों का आयाम भी उसके जिस्म में, सोचती हूँ वो अपने घर में माँ को माँ और बहन को बहन कैसे कहते होंगे। वाह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे।